and a check for 3200. Allowed discount 400. March 7. Paid salary to staff by check rupees 25,600. March 9. Withdrawn cash from bank for office use rupees 21,900. March 12. Interest paid by bank on bank balance rupees 1200. March 16. Purchased furnitures in cash rupees 16,500. March 21. Paid to Mohan and Company by check. Discount received 100. ठीक है बेटा, सम्यक रुक जाओ, सम्यक ठीक है बेटे। यानी मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर कैश और चेक दोनों की ट्रांजैक्शन साथ साथ दी गई हैं, तो हमारे को यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक बनाना होगा। और ऊपर क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है बेटे, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक एज ऑन 31 मार्च 2020। तो हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश बुक, डबल कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। ये डेबिट साइड है बेटे, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड प्लस साइड होती है, क्रेडिट साइड माइनस साइड होती है। बेटे 1 मार्च 2020 हमें बैलेंस दिया हुआ, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। टू बैलेंस पीडी 12750 72400। ओपनिंग बैलेंस आ गया बेटे। उसके बाद लिखा है 4 मार्च को रिसीव फ्रॉम आशा कैश रुपीज 1200 एंड अ चेक ऑफ रुपीज 3200, अलाउड डिस्काउंट रुपीज 400। बेटे आप इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखो कि 4 मार्च को आपको चेक भी रिसीव हुआ बेटे आशा से, लेकिन आगे ना जब हम क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं 7 मार्च, 9 मार्च, 12 मार्च, 16 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च, 29 मार्च और 31 मार्च, बेटे कहीं पर भी ये नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो आशा से हम लोगों को चेक मिला है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो मैंने आपको बेटे लास्ट क्लास समझाया था कि जब आपको चेक रिसीव होता है और उसकी डिपॉजिट डेट आपको नहीं गिवन होती है, जब आपको चेक रिसीव होता है बेटे और उसकी डिपॉजिट डेट आपको गिवन नहीं होती है, तो आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपने सेम डे पे डिपॉजिट किया है। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। एक तो ये मैंने आपको समझाया था, चेक इन हैंड वाली ट्रांजैक्शन। In the question, sometimes there is no information as to the deposit date of the check. In such a case, it will be assumed that the check has been deposited into the bank on the same day. ये मैंने आपको यहाँ पर important बात बताई कि अगर आपको डिपॉजिट डेट नहीं गिवन होती है तो आपको ये एज्यूम करना पड़ता है कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ, वो चेक आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। तो बेटे 4 मार्च 2020 to Asha's account 1200 कैश में, 3200 बैंक। बेटे 7 मार्च को लिखा है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। 7 मार्च आप सैलरी पे कर रहे हैं बाय सैलरी अकाउंट। बाय चेक वर्ड लिखा है बेटे, इसलिए बैंक में एंट्री आएगी 25,800। नेक्स्ट है बेटा विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने चेक
पैसा विड्रॉ किया बैंक से, मैंने आपको समझाया था बेटे इस डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने आपको कहा था कि दो ही तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री हमारे लिए पॉसिबल है, और वो कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल कब है, या तो कैश डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर, या बेटे कैश विड्रॉ होता है बैंक से। यही दो एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, इसके अलावा और कुछ होती नहीं है बेटे। तो जब कैश विड्रॉ होता है बैंक से, मैंने आपको उसके लिए एंट्री करके दिखाई थी, ये रही बेटे 3 जनवरी 2020। आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, आपने कैश को प्लस किया, इधर बैंक को माइनस किया। वही चीज आपको यहाँ करनी है बेटे क्वेश्चन में। सर ये हुआ है 9 मार्च को। बेटे आपने विड्रॉ किया है कैश ऑफिस यूज के लिए 21,900, तो कैश प्लस हो गया। 9 मार्च, ये कैश है बेटे, बैंक माइनस हो गया। यहाँ कैश में एंट्री आई है बेटे, तो बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक कॉलम में एंट्री है बाय कैश। नेक्स्ट पॉइंट, 12 मार्च, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन द बैंक बैलेंस। हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है बेटे 12 मार्च। तो इंटरेस्ट अकाउंट बैंक में 1200 आ गया। परचेज फर्नीचर इन कैश 16 मार्च, बाय फर्नीचर, बेटा कैश में एंट्री आ जाएगी 16,500। उसके बाद 21 मार्च, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। आपने मोहन एंड कंपनी को चेक से पे किया है बेटे, बाय मोहन एंड कंपनी 10,900। और बेटे साफ साफ लिखा हुआ कि आपने डिस्काउंट भी रिसीव किया था 100 रुपीज का, और फाइनल अमाउंट बाहर लिखा हुआ 10,900। नेक्स्ट पॉइंट है 24 मार्च, प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। बेटे इसको अंडरलाइन करो, पर्सनल यूज को प्लीज अंडरलाइन करो आप लोग। पर्सनल यूज का मतलब है बेटे ड्राइंग से। 24 मार्च, बाय ड्राइंग्स 11,600। नेक्स्ट पॉइंट बेटे 29 मार्च, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। मेरे पास कैश आ जाएगा बेटे 29 मार्च को टू सेल्स अकाउंट। $14,800। लास्ट पॉइंट है बेटे डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक। बेटे आप ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, दोबारा से वही बात आ गई, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। 31 मार्च, बेटे बैंक प्लस हो जाएगा 21,200, एलएफ के आगे लिखूंगा कॉन्ट्रा। 31 मार्च 2020, कैश माइनस हो जाएगा बेटे, यहाँ लिखूंगा कॉन्ट्रा। यहाँ मैंने बैंक कॉलम में एंट्री करी है तो टू कैश अकाउंट, यहाँ मैंने कैश कॉलम में एंट्री करी है बाय बैंक अकाउंट।
बेटे मैं टोटल करूंगा, ये टोटल आएगा 50650, ये टोटल आएगा बेटे 98,000, 50650, 98,000 बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, कैश का और बैंक का बैलेंस आ जाएगा आपके पास। बेटे कैश का बैलेंस रहेगा 1350, बैंक का बैलेंस आएगा 39,600। ठीक है सर। बेटे आप लोग साफ साफ नोट करें। बेटे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं कैश को। डबल कॉलम कैश को, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। बच्चों को पता है ये प्लस साइड है क्योंकि डेबिट साइड है, ये माइनस साइड है बेटे, क्रेडिट साइड। फर्स्ट पॉइंट बेटे, 1 जून 2020 हमारे पास कैश इन हैंड है 800 और बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा 5700। मैंने आपको ये भी समझाया था बेटे कि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ बैंक। 1 जून 2020 to balance PD, कैश का बैलेंस 800 है। 1 जून 2020 by balance PD 5700। 7 जून को लिखा है बेटे रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड ₹150 और 9 जून को लिखा है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक। तो बच्चे अब यहाँ पर समझ गए कि सर हम लोगों को चेक रिसीव हुआ है 7 जून को और 9 जून को वो चेक डिपॉजिट हो रहा है। पहले चेक हमें रिसीव हुआ है 7 जून को और बेटे 9 जून को वो चेक डिपॉजिट हो रहा है और चेक की वैल्यू है बेटे 3250। तो सर पहले तो आपको नीचे वर्किंग नोट में एक जर्नल बनाना पड़ेगा। बेटे वर्किंग नोट में एक जर्नल बनाना पड़ेगा, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती 3250 3250। आप नरेशन में लिखेंगे being check received from भारती। अब बेटे ये चेक हमें रिसीव हुआ है 7 जून 2020, 7 जून 2020। 9 जून 2020 को ये चेक डिपॉजिट हो जाएगा। मैं यहां पे लिखूंगा टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बेटे बैंक में डिपॉजिट होगा ये 3250। नेक्स्ट पॉइंट 15 जून चेक रिसीव फ्रॉम पन्नालाल, 20 जून भारती चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, 28 जून पन्नालाल चेक वाज एंडोर्स्ड टू कमल, 30 जून इनकम टैक्स पेड बाय चेक। बेटे अब जरा सीक्वेंस को आप समझो, बहुत ध्यान से सुनना। आपको 15 जून को एक चेक रिसीव हुआ है पन्नालाल से, और बेटे आपने वो चेक 28 जून को कमल को इंडोर्स कर दिया है। उसका मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो, पहले इस बात को समझे, आप बहुत ध्यान से सुने। बेटे आपके क्वेश्चन में ऊपर गुप्ता स्टोर लिखा है, जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वहां गुप्ता स्टोर लिखा है। बेटे ये है गुप्ता जी, बेटे ये है गुप्ता जी। गुप्ता जी के पास एक चेक रिसीव हो रहा है पन्नालाल से, ये पन्नालाल, यहां से चेक रिसीव हो रहा है, यानी सर पन्नालाल को गुप्ता जी को कुछ पेमेंट करनी होगी। पन्नालाल ने गुप्ता जी को कुछ पेमेंट करनी होगी, इसलिए उसने चेक दे दिया गुप्ता जी को। अब गुप्ता जी ने आगे ये चेक दे दिया, आगे ये चेक दे दिया कमल को। गुप्ता जी ने आगे ये चेक दे दिया कमल को। गुप्ता जी ने आगे ये चेक दे दिया कमल को, ये चेक कमल के पास चला। सर उन्होंने कमल को क्यों ये चेक दे दिया? बेटे हो सकता है कि गुप्ता जी ने कमल की कुछ पेमेंट करनी है। जैसे आप इसको ऐसा समझ लो कि सम्यक ने मुझे पेमेंट करनी थी और बेटा मेरे को वंश को पेमेंट करनी थी। तो सम्यक ने मेरे को चेक दिया, मैंने वो चेक बेटे वंश को दे दिया क्योंकि मेरे को वंश को पेमेंट करनी थी। तो अब आप ये देखो कि पन्नालाल का चेक पहले गुप्ता जी के पास आया और गुप्ता जी ने उस चेक को आगे कमल को दे दिया। तो पहले चेक बेटे पन्नालाल जी से गुप्ता जी के पास आ रहा है और गुप्ता जी से वो चेक कमल के पास जा रहा है क्योंकि गुप्ता जी ने कमल की पेमेंट करनी थी। तो बेटे जब आप किसी से कोई चेक लेते हैं और आगे उसको किसी को दे देते हैं तो इसको कहा जाता है इंडोर्समेंट, इसको कहा जाता है इंडोर्समेंट। बेटे इसको कहा जाता है इंडोर्समेंट। यानी आपने पहले पन्नालाल से चेक रिसीव किया, उसको रिसीव करने के बाद आपने कमल को पेमेंट करनी थी, आपने वो चेक कमल को दे दिया, इसको कहा गया इंडोर्समेंट। तो सर एक तरीके से देखा जाए तो वो चेक गुप्ता जी के हाथ में आया और उनके हाथ से फिर चला गया, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटे
आपको इस बात को याद रखना है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, इसकी आपके पास कोई एंट्री नहीं, क्योंकि चेक आपके पास आया और फिर वो आपके पास से आगे चला गया, आपकी बुक्स में वो कहीं नहीं आया बेटे, आपकी बुक्स के अंदर वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं बेटे इसके आगे लिख देता हूं 15 जून। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, 20 जून को लिखा है भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। बेटे डिसऑनर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में और लिखवाया भी था, आप लोगों ने अगर क्लास को पढ़ा हो, डिसऑनर ऑफ अ चेक, कि पहले आपको राम से एक चेक मिला और बेटे 8 तारीख को ये पता लगा कि राम के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, वो चेक वापस आ गया। तो जब वो चेक वापस आया तो मेरे को अपने बैंक को क्या करना पड़ा बेटे, फिर दोबारा से माइनस करना पड़ा। तो पहले मैंने प्लस कर लिया था जब वो चेक मेरे को मिला था, अब वो चेक से पैसा नहीं आया तो मैंने उसको माइनस किया, मेरा बैलेंस बेटा 0 रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि बेटे जो आपके पास चेक आया है भारती से, वो बेटे डिसऑनर्ड हो गया, यानी भारती के अकाउंट में बेटे पैसे नहीं थे, भारती के अकाउंट से पैसा हमारे पास नहीं आया। तो सर 9 जून को ये चेक डिसऑनर हो गया, तो बाय भारतीज अकाउंट, और बैंक में अमाउंट आ जाएगा बेटे 3250, 3250। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, 30 जून को इनकम टैक्स पेड बाय चेक, आप इनकम टैक्स चेक से पे कर रहे हो, यहां पे आ जाएगा बाय ड्राइंग्स, क्योंकि ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स प्रोपराइटर का होता है बेटे, प्रोपराइटर अपना टैक्स बिजनेस के थ्रू पे कर रहा है, बिजनेस के अकाउंट से पे कर रहा है, तो बेटे ड्राइंग्स हो गया, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट है बेटा 150, 150, ठीक है सर। तो अब आपको बेटे बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे कैश का बैलेंस 800, यहाँ कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल 800, 30 जून को यहाँ बैलेंस आ जाएगा बेटे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 800। यहाँ देखो बेटे आप लोग, यहाँ पे 3250 है, लेकिन यहाँ वैल्यूज ज्यादा है, 5700, 3250, 150, तो यानी सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 9100, तो बैलेंस बेटे यहाँ पे निकलेगा इसका टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 9100 माइनस 3250, 585, ठीक है सर। बेटे कोई डाउट है किसी को, बच्चों कोई डाउट किसी को? सम्यक कोई डाउट? वंश, राहिल, नो सर। कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। ठीक है बेटे, कोई डाउट नहीं है, आप लोग जल्दी से नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करें। पेज नंबर 105,
sorry, 10.39. Page number 10.39, question number 8. Page number 10.39, question number 8. Important लिखिए आप उसके ऊपर. Date, particulars, LF, cash, bank, date, particulars, LF, cash, bank, credit side, debit side, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड. फर्स्ट पॉइंट, 1 मार्च को लिखा है कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 5,000. 1 मार्च 2020 to balance PD 15,005. 3 मार्च को लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹220. आप देखो बेटे कहीं कहीं बाहर फाइनल अमाउंट नहीं लिखा है. इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे रिसीव्ड डिस्काउंट या अलाउड डिस्काउंट के बाद बाहर एक कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखा होता था, यहाँ नहीं लिखा हुआ बेटे. इसका मतलब ये है कि बेटे ये जो वैल्यू 6720 है ये बिफोर डिस्काउंट वैल्यू है, हमें इधर से डिस्काउंट देना पड़ेगा. परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव डिस्काउंट 220. यानी सर 3 मार्च को जब आप गुड्स परचेज करके आ रहे हैं तो आप यहाँ लिख रहे हैं बाय परचेज अकाउंट. आपने 6720 के गुड्स परचेज करे, 220 का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, यानी कैश में आ गया 6500. 5th मार्च डिपॉजिटेड इन द बैंक ₹5,000. सर कॉन्ट्रा एंट्री हो गई. 5th मार्च बैंक में बेटा प्लस हो रही है वैल्यू 5,000, कॉन्ट्रा इधर टू कैश आ गया बेटे. सेम डे 5th मार्च कैश माइनस हो गया, कॉन्ट्रा बाय बैंक अकाउंट. 7th मार्च कैश सेल्स, 7th मार्च कैश सेल्स तो सेल्स अकाउंट कैश में आ गया 10,000. कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10th मार्च 2000, आपने कैश विड्रॉ किया बेटे बैंक से, कॉन्ट्रा एंट्री. जब कैश विड्रॉ करेंगे तो बेटे कैश में अमाउंट आएगा 2000, इधर बैंक से माइनस हो जाएगा 2000. 10th मार्च यहाँ पे हमने कैश कॉलम में एंट्री की तो बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक कॉलम में एंट्री की है बाय कैश.
10th मार्च के बाद बेटा 15th मार्च रिसीव्ड 3 month पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस 750। बेटे आपने ना एक चेक रिसीव किया है, पोस्ट डेटेड का मतलब होता है फ्यूचर में किसी डेट का चेक लिया है 20,000 का, और आपने बेटे उसको अपने बैंक को दे दिया है। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो बेटे, ध्यान से देखना इस पॉइंट का मतलब। वैसे आगे आता है ये पॉइंट, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा वर्किंग। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटे ट्रांजेक्शन्स ये मनी की बुक में हो रही हैं जो कोची में है। ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा ये मनी है, मनी को एक चेक रिसीव हुआ, लेकिन उस चेक के ऊपर डेट लिखी है 10 अक्टूबर 2020 और अभी डेट चल रही है 15 मार्च 2020। इसको जून कर दो बेटा, 3 मंथ है, 10 जून नहीं 15 जून, 15 जून उसको एक चेक मिला है बेटे, पोस्ट डेटेड चेक, जो 3 महीने के बाद का है। इसका मतलब ये है कि सर जब ये चेक है ये तो 15 जून को ही बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, और अभी तो 15 मार्च है, यानी अभी इस मनी को वेट करना पड़ेगा 3 महीने। 3 महीने के बाद ये इस चेक को अपने बैंक में डालेगा और इसको पैसा मिलेगा। लेकिन सर मनी क्या कर रहा है, मनी आज ही अपने बैंक के पास जाता है, मनी आज ही अपने बैंक के पास जाता है और बैंक को जाकर कहता है कि मेरे पास ये चेक है, मेरे पास ये चेक है जिसके ऊपर अमाउंट लिखा है 20,000, लेकिन ये जो चेक है मेरे पास, इस चेक पे डेट लिखी है 15 जून 2020। ये अपने बैंक को समझा रहा है बेटा ये बातें, ये अपने बैंक में जाकर ये बातें बोल रहा है कि मेरे पास एक चेक है जिसपे डेट लिखी है 15 जून 2020 और वो चेक जो है वो 20,000 रुपए का है, लेकिन मेरे को ना आज पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए आज, मतलब 3 महीने पहले, बिफोर 3 मंथ्स, बिफोर 3 मंथ्स। मनी कहता है अपने बैंक को कि मेरे को लेकिन पैसे आज चाहिए सर। तो बैंक क्या करता है बेटे ऐसे केस में, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी बिल ऑफ एक्सचेंज में जाकर, लेकिन मैं अभी यहाँ समझा रहा हूँ बैंक क्या करता है इस केस के अंदर। बैंक कहता है चलो एक काम करो, ये चेक मेरे को दे दो, ये 20,000 का चेक आप मेरे को दे दो, और आपको आज अगर पैसे चाहिए ना तो हम आपको इस चेक के बदले 19,250 रुपए दे सकते हैं। हम 750 रुपए काट लेंगे आपके, हम आपको आज 19,250 रुपए दे सकते हैं। मनी कह रहा है कि सर मेरे को तो पैसा 3 महीने पहले मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैंक को 750 रुपए पे कर देता हूं, मैं बैंक को 750 रुपए पे कर देता हूं। वो बैंक को पे कर रहा है, उसको 3 महीने के बाद 20,000 रुपए मिलते, वो अपने बैंक के पास गया, बैंक को कहता है मेरे पास एक चेक है जो 3 महीने के बाद आप निकाल पाएंगे, 3 महीने की डेट उस पर लिखी है 15 जून, लेकिन मेरे को पैसे आज ही चाहिए। तो बैंक कहता है हम आपको आज इस चेक के बदले पैसे दे सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ डिस्काउंट काट कर पैसा देंगे, और वो पैसा देंगे 19,250, हम 750 रुपए डिस्काउंट चार्जेस काट लेंगे। मनी कहता है पैसा 3 महीने बाद मिलना है, अभी 750 कटते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैंक को चेक दे देता है और बैंक से 19,250 रुपए ले लेता है। बेटे 3 महीने के बाद बैंक जाएगा इस पार्टी के पास जिसका ये चेक है बेटे, जिससे वो चेक ले रहा है राज से, वो राज के पास जाएगा, बैंक ये चेक अपने अकाउंट में डाल देगा और बेटे 20,000 रुपए राज से ले लेगा। यानी सर बैंक ने इस चेक को अपने पास रख लिया
आज उसने मनी को पैसे दे दिए, 750 रुपए बैंक की इनकम हो गई, और 3 महीने बाद बैंक इस चेक को राज के पास ले जाएगा और राज से अपने पैसे लेकर आ जाएगा। हाँ बेटे, इसी को कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ चेक। इसी को कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ चेक। अब आप उस लाइन को पढ़ लो। रिसीव्ड 3 month पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। इसको हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया। पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस ₹750, और डिस्काउंट कराने के बदले में हमने 750 रुपए बैंक को डिस्काउंटिंग चार्जेस भी दे दिए। यानी सर बैंक ने अभी हम लोगों को कितना पैसा दिया? 19,250 दिया। तो सर हम यहां पर लिखेंगे 15 मार्च को, 15 मार्च 2020 को हम यहां लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। इस टर्म को आपको याद करना पड़ेगा बेटे, बिल्स रिसीवेबल। जो पोस्ट डेटेड चेक होते हैं, बिल्स रिसीवेबल टू बीआर अकाउंट। और बेटे हम सीधा इसको बैंक में लिखेंगे 19,250। बैंक ने 750 रुपए काट के हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। आगे देखिए बेटे, 18 मार्च को रिसीव चेक फ्रॉम दीपक ₹5,000 नॉट बैंक, अलाउड डिस्काउंट ₹200। हमने दीपक से चेक लिया है 5,000 रुपए का, 200 रुपए का हमने डिस्काउंट भी दे रखा है। और बेटे 20 मार्च को हमने ये चेक जमा कराया है। 20 मार्च को हमने ये चेक जमा कराया है बेटे, 20 मार्च को हमने ये चेक जमा कराया है। तो आप क्या करेंगे सर? पहले तो आप एंट्री करेंगे, आप यहां पर एंट्री करेंगे बेटे 18 मार्च को। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक। बेटे आपके पास चेक आया 5,000 रुपए का, आपने उसको बेटे डिस्काउंट दिया हुआ 200 रुपए का, लेकिन आपके पास उस डिस्काउंट को काटने के बाद 5,000 रुपए आए हैं, और आप इस चेक को जमा करा रहे हो 20 तारीख को। तो यहाँ पे बेटे 20 मार्च को एंट्री होगी, और यहाँ पे लिखा जाएगा टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक में एंट्री आएगी 5,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए बेटे, 22 मार्च को पेड टू चंद्रा बाय चेक 2,500, रिसीव डिस्काउंट ₹100। बेटे आपने पे किया है चंद्रा को, आपने चंद्रा को बेटे पे कर दिया है 2,500। तो आपने जब उसको लिखा हुआ है कि आपने पे कर दिया है, इसका मतलब चेक आपने 2,500 का ही दिया है, और आपने डिस्काउंट ले लिया है बेटे 100 रुपए का। तो बेटे 22 मार्च बाय चंद्रास अकाउंट, $2,500। बेटे नेक्स्ट पॉइंट 25 मार्च विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। 25 मार्च पर्सनल यूज लिखा है बेटे, बाय ड्राइंग्स 1,000, सोल्ड गुड्स टू अशोक ₹10,000। सर ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, सोल्ड गुड्स टू अशोक, तो क्योंकि कैश और चेक कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ बेटे ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। डेट है बेटा ये 28 मार्च की, तो एंट्री आ जाएगी बेटे अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000। नेक्स्ट है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर ₹20,000। सर ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यहाँ भी बैंक या कैश या चेक कुछ नहीं लिखा है। हाँ बेटे 30 मार्च परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू चंदर अकाउंट। $20,000। 31 मार्च को लिखा है बेटा, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक ₹5,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट ₹200। मतलब अशोक से हमें चेक मिला है बेटे, और अशोक से चेक मिला और हमने सेम डे उसको डिपॉजिट कर दिया। 31 मार्च टू अशोक अकाउंट 5,000। बेटे यहाँ टोटल करेंगे 27,000, 39,250, इकतीस मार्च बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 15,500, 33,700। ये हमारे पास बैलेंस बच गया, ये हमारे पास बैलेंस बच गया।